नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं HRD RBD यानी कि राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रोग्राम में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से ये प्रोग्राम रखा गया। क्यों रखा गया, किस तरीके से रखा गया और इस प्रोग्राम में आखिर क्या महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है, अभी हम चर्चा करेंगे। यहाँ के जो महिला औषधि के अधिकारी हैं और साथ में यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। साथ में छात्र संगठन के अधिकारियों से भी बात करेंगे और जो यहाँ के जिला के और भी अलग अलग क्षेत्र के अधिकारी हैं जो महत्वपूर्ण अधिकारियों में आते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे, प्रयास करेंगे कि जो प्रोग्राम रखा गया था ये इसका मेन मोटिव क्या था। आइए बात करते हैं। सर, छात्र परिषद के भी नेता जुड़ चुके हैं। सर, पहला सवाल ये है, जो आप छात्र परिषद की तरफ से काम करते हैं राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में, कार्य क्या होता है इसमें? मतलब छात्रों को किस तरीके से समस्याओं को सोल्व किया जाता है? राष्ट्रीय छात्र परिषद एक छात्रों का संगठन है। इसकी सोच, इसका विज़न बहुत क्लियर है कि हम राष्ट्रीयता के साथ हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर समाज में निकले हैं। हम छात्रों के बीच ये संदेश देने निकले हैं कि हमें हमारे भविष्य, हमारे इतिहास को देखते हुए भविष्य की कैसे गढ़ना है। हम पंक्ति के उस अंतिम छात्र तक पहुंचेंगे जिसको शिक्षा में तकलीफ है। अच्छा। हम छात्रों के आंदोलन, छात्रों के भविष्य के लिए चिंतित हैं। हमारा जो संकल्प है वह यह है कि छात्रों को शिक्षा गुणवत्ता युक्त और सस्ते दाम में मिले और जो शिक्षा मिले तो वो डिपेंड ना रहे किसी पे, वो शिक्षा के साथ और शिक्षा के बाद दोनों तरीके से रोजगार में सक्षम रहें और अपने इंडिपेंडेंट होके खुद को संभाल सकें और देश में, राष्ट्र के कार्य में लगें। कहीं ना कहीं अगर जब बात करें, अभी कंटिन्यू में SSC के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको बात करें, कई फेमस टीचर्स हैं, अब नाम किस का लिया जाए, कई हैं। खान सर के नेतृत्व में भी हो रहा है, कहीं ना कहीं नीतू मैम उसमें है शामिल, और भी कई टीचर्स हैं। उन पर लाठी बरसाए जाते हैं। 31 तारीख की बात है, उन पर लाठी बरसाए जाते हैं। SSC के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ठीक से सुविधा नहीं जीत जाती। आप राष्ट्रीय छात्र परिषद कितना इन्वॉल्वमेंट लेगा इसमें? अगर जो राष्ट्रीय छात्र परिषद आने वाले दिनों में ज्ञापन सौंपने का काम करेगा और इस घटना की कड़ी निंदा करता है कि जो शिक्षक, जो गुरु हमारे सम्मान योग्य हैं, हम उन्हें पूजते हैं, उन पर प्रशासन लाठियां बरसा रहा है, उन्हें जेल में डालने का कार्य कर रहा है। और जो SSC की घटना सामने आती है, सच्चाई है। एज अ स्टूडेंट मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ और मेरे हमेशा चॉइस रहेगी कि मैं घर के पास की लोकेशन रखूँ, लेकिन SSC के एग्ज़ाम में ये देखने को मिला है कि बच्चों को लोकेशन मिल रही है 500-1000 किलोमीटर दूर की। और फिर अगर हम वहाँ पहुँच रहे हैं सेंटर पे तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं है, कैंसिल कर दिया गया। आप बिना किसी नोटिफिकेशन के कैसे आप एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं, ये तो बताइए। या फिर ये भी हो रहा है कि हैंड टू हैंड सेंटर चेंज हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी दोनों ही चीज़ों की कमी है। सरकार को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो गवर्नमेंट थिंक टैंक है, जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो स्टूडेंट के हित में हो, ना कि उनके खिलाफ हो। लास्ट सवाल आपसे, जो जिस प्रकार से छात्र परिषद का ये एक तरीके से काम रहता है, क्या छात्र परिषद आने वाले आगे के टाइम में स्टूडेंट्स की जैसे मांगे होती है बहुत सी, किस तरीके से उठाएगा? राष्ट्रीय छात्र परिषद दिल्ली इकाई सक्रिय है। आज हमने बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजेस में नियुक्तियां करी हैं और कदम हमारे स्पष्ट हैं कि छात्र परिषद तब तक नहीं रुकेगा जब तक अंतिम छात्र जो पंक्ति में खड़ा है उसके अधिकार नहीं मिल जाएंगे। और हमारा विज़न बहुत क्लियर है, हमें सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और शिक्षा के साथ और शिक्षा के बाद रोजगार दोनों हमें चाहिए। सर, कहीं ना कहीं जैसा आज ये प्रोग्राम हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल, इसकी क्या आगे के नियम बनाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, कोई भी आयोग हो, कोई भी संगठन हो, एक तरह से नियम के हिसाब से ही चलता है। महिलाओं के लिए क्या सुविधा रहेगी, पुरुषों के लिए क्या सुविधा रहेगी, और जो आज के टाइम का सनातनी है उसके लिए क्या सुविधा रहेगी? क्योंकि अभी हमने पूछा था तो वहाँ पे भी यही बंटने की बात करी गई है कि एकजुटता करेंगे। आखिर किस तरीके से? पहले तो मैं मोहन जोशी, संभाग संगठन मंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत। आज जो हमारी ये बैठक हुई है 6 महीने में एक बार होती है, प्रांत की बड़ी बैठक जिसे हम बोलते हैं,
और जो आज हमारा यहाँ विषय रहा था अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, ओजस्विनी महिला परिषद और छात्र परिषद, ऐसे हमारे प्रमुख 5 आयाम हैं जिनको अलग अलग तरीके से कार्य दिया गया है। और हमारा इस समय आप देख ही रहे होगे देश भर में जो घटनाएं चल रही है लव जिहाद का, अभी दिल्ली में 2-3 घटना है, ज़्यादा दूर मत जाओ अपने क्षेत्र में, जैसे मुश्ताबाद विधानसभा जो एक मुस्लिम क्षेत्र है जहाँ पे 6 नंबर गली में बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया, जिहादियों के द्वारा धर्मांतरण किया गया। ऐसे आए दिन लव जिहाद के नाम से कई हमारी बेटियों के साथ उनको ले जाया जाता है धर्म के नाम पे, ये मान लो उसकी बोली लगा के। तो इसी के जागरूक करने के लिए हमारी राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा देश भर में हम ट्रेनिंग दे जाएंगे। ट्रेनिंग में जैसे उनको आत्म सुरक्षा के लिए, ये उनको अपने बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी ओजस्विनी महिला परिषद में सिखाया जाता है। और इसी तरह राष्ट्रीय बजरंग दल जो आज का युवा और राष्ट्रीय बजरंग दल में हमें अति आवश्यकता है, क्योंकि युवा ही एक देश को चलाने वाला, एक दिशा देने वाला संगठन है। तो इसी तरह हमारा जितने भी ये संगठन है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, तो आज हमने जो यहाँ विषय रखा है कि हमारा संगठन क्या कार्य करने वाला है। अभी हमारा जैसे अखंड भारत कार्यक्रम होंगे, छोटे छोटे बच्चों को गणेश प्रतियोगिता, मतलब पेंटिंग प्रतियोगिता, जो अपने धर्म के प्रति, जो आज हम सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं, ऐसे हमारे राधा कृष्ण ड्रेस प्रतियोगिता। हम क्या करते हैं, हर मंदिरों में बच्चों को संस्कार देते हैं, एक संस्कार का एक बच्चा ही आगे एक संगठन है। तो हमारा ये कहना है कि जो आने वाली स्थिति है हमारे देश में हमारी बहन बेटियों के साथ और हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो, इसी तरह हम इस संगठन में कुछ ना कुछ ये चीज़ें समझाते और सिखाते हैं। एक लास्ट सवाल, वर्ग होता है आपके, उसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ सिखाई जाती है वर्ग के अंदर? हमारा जो ये वर्ग है महिलाओं का भी रहता है, बहनों का भी रहता है, युवाओं का भी रहता है। वर्गों में हम ये सिखाते हैं कि हम संस्कार, हमारे अंदर बच्चों के अंदर संस्कार रहे, और मान लो अपनी आत्मरक्षा के लिए कल को हमारे साथ कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो, उसके लिए हमें अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सुरक्षा बौद्धिक मतलब हमारे को अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने धर्म के बारे में जानकारी, और संस्कार। आज के समय पर हम लोगों के अंदर संस्कार नहीं है, तो हमारे वर्ग में हर बच्चों को, छोटे से लेकर बड़े तक लोगों को हम संस्कार सिखाते हैं कि संस्कार होगा तो हम अपने धर्म को भी बचा पाएंगे, अपने ग्रंथ को भी बचा पाएंगे। सब एक छोटा सवाल आपसे कि अभी मैं स्पीच में सुन रहा था, लव जिहाद के बारे में भी बोल रहे थे, और देश के अंदर हमने ये चीज़ बहुत देखी है कि जगह जगह लव जिहाद होते हैं, और ये लव जिहाद एक स्पेशल टारगेट की तरह देखे जा रहे हैं इस टाइम पे। आपको बता दें अभी कुछ दिनों पहले भी लव जिहाद हुआ था, अभी शिव बिहार के मुश्ताबाद के अंदर भी ऐसे केस पकड़ा गया है, उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के पूरा धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया है। इस पे क्या कहेंगे? लव जिहाद से मतलब महिला क्यों फंस जाती है? देखो उसके लिए देखो सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है, तो हम यही कह सकते हैं कि जैसे मैं एज अ पेरेंट्स, हमें बचपन से ही अपने बच्चों को इस तरीके से उनको संस्कार देना चाहिए, सिखाना भी चाहिए कि भाई आगे जाके उनको ये सब परेशानियां ना झेलनी पड़े। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इन सब चक्रों में फंस जाए। ठीक है, कॉलेज जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, दोस्त होते हैं, मैं भी अपना, मेरा एक बेटा है, मैं भी उससे यही समझाती हूँ कि इन लोगों से जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला है कि आप एक तेल के टिन में हाथ डालो और उसके बाद ऊपर एक तिल में हाथ डालो, तो जितने वो चिपक जाते हैं ना तिल, उतने भी वो रिलायबल नहीं है। अच्छा। तो ये चीज़ जो है ये बहुत बड़ी, मतलब ये आज के माहौल के हिसाब से वो बिल्कुल सही है कि आप ये देखिए कि बच्चे आजकल, और ये लोग, इन लोगों का टारगेट ही यही होता है। आजकल इतने केसेस हो रहे हैं लेकिन बच्चे फिर भी समझ नहीं रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की भी है कि वो उनको बच्चों को इस तरीके से, क्योंकि मैं आप एज अ मदर मैं ही बोलती हूँ, मेरा बेटा भी कई बार बोलता है मम्मा ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, आप लोग ऐसे करते हो। फिर हम बताते हैं उनको कि बेटा ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इन लोगों से दूरी बना के रखो। मैं खुद अपनी, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट करूँगा कि आपने कहा दूरी बना के रखो, लेकिन भारत देश के अंदर तो शब्द जो जोड़ा गया संविधान में भी भाईचारा शब्द, तो वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आप वो आज की डेट में आप देख रहे हो, तो सभी ने आज़ाद करवाया है। बच्चों, आप ये बच्चों को देखो कि आज के बच्चे, उनकी मेंटालिटी यही है, इसी हिसाब से है। मैं कहती हूँ शायद हमारा जो ज़माना था ना उस टाइम में ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन आज की डेट में ये बिल्कुल सच है कि आज की डेट में जो है हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है, और है ये सच बात है। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारी घर की बेटियाँ, इवन बहुएं भी फंस जाती, कई तो
आप सोचो कि माओ के भी आजकल ऐसे केस आ रहे हैं जो मतलब वो इस तरीके के लव जिहाद के ट्रैक में फंस जाती है, क्योंकि उन लोगों को तो ऊपर से फंडिंग दिए जाती है। आता है कि अभी मैंने पीछे सुना कि जो जैन है, जितनी ऊंची कास्ट होती है उतनी ऊंची बोली होती है, ठीक है। अगर कोई जैन है या कोई और अपर का कास्ट की, उसके 15 लाख रुपए मिलते हैं उनको फंसाने के, उसी के हिसाब से। जितनी लोअर होगी तो 5 से 6 लाख या 4 लाख 3 लाख इस तरीके से वो फंसाते हैं उनको, और लड़कियां ट्रैप में आ जाती हैं। तो लास्ट सवाल, इन सभी से महिलाएं बचेंगी कैसे? आखिर सनातन धर्म को जो आगे बढ़ेगा तो महिलाओं का भी तो बचे रहना जरूरी है। उसका वही है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के डॉक्टर प्रवीण भाई तगड़े कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा शुरू कराओ। जैसे मैं राष्ट्रीय महिला परिषद में हूँ, तो मैं महरौली ज़िला में हूँ अध्यक्ष, तो मेरे को ये होता है कि वो बोलते हैं कि आप हनुमान चालीसा जब चलाओगे तो उसमें जो बच्चे आएंगे, आप उनको एक रास्ता दिख रहा है, मोटिवेट कर रहे हो कि आप अपने सनातन धर्म की तरफ करो। क्योंकि आप देखते हो वो लोग हर फ्राइडे नमाज के लिए जाते हैं, पर हमारे बच्चे, मैं खुद कहती हूँ, मेरा बेटा छोटा था, उसे पूरी हनुमान चालीसा रटी हुई थी, लेकिन आज की डेट में मैं उसे बोलती हूँ तो वो कई बार अब वैसे, लेकिन अटकता नहीं, बोलता है, याद है। लेकिन वो जो हम पूजा पाठ वाला रूटीन था ना, धीरे धीरे बच्चे ग्रो अप हो गए तो ख़त्म हो गया। लेकिन आज भी मैंने उसे ये बोला हुआ है, वो घर से बाहर निकलता है, मॉडल जमाना है आज का तो। हाँ, तो मेरा बेटा घर से बाहर निकलता है, उसको बोल रखा है पहले मंदिर में प्रणाम करके निकलेगा, माँ बाप के पैर छू के तभी निकलेगा। वो मैंने वो संस्कार दिए है। ठीक है, आज के हम ज़माने के हिसाब से चल रहे हैं, वो बच्चों की मर्ज़ी है कि वो कितना वो करते हैं, लेकिन हमारा ये मेन ये है कि हम बच्चों को संस्कार देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। हमें संस्कार दें। हाँ, तो वो यही है कि भाई माताओं को और घर के और भाई भी हैं, बड़े भाई हैं, तो उनको भी थोड़ा समझाना पड़ेगा अपनी बेटियों को, बहनों को, कि आप इस तरफ मत जाओ, क्योंकि वो कोई रिलायबल नहीं है, वो सही नहीं है, मतलब बिल्कुल सही नहीं है।